प्रार्थना का स्वरूप। पवित्र आत्मा वाले मनुष्य की प्रार्थना वास्तविक होती है। वह सन्निपात के रोगी की तरह किसी चीज की इच्छा नहीं करता। वस्तुतः किसी वस्तु की किसी को जरूरत हो तो उस शुद्ध आकांक्षा की पूर्ति अवश्यमेव कहीं न कहीं से हो जाती है। कोई आदमी पानी में डूब रहा है तो बचाने वाले उसके प्रार्थना करने से पूर्व उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। किसी के घर में आग लगी हो तो बिना बुलाए सैकड़ों मनुष्य उसे बुझाने के लिए आ जाते हैं। विद्या पढ़ने के इच्छुक बालक के लिए कोई न कोई दयालु महानुभाव आवश्यक सामग्री जुटा ही देते हैं। सच्चे जिज्ञासु को सच्चा गुरु मिलकर रहता है। परोपकार में धार्मिक संस्थाओं का बहुत बड़ा मासिक खर्च अपने आप जुट जाता है, किंतु आलस्य और प्रमादवश कामचोर आदमी जो मांगते हैं वह वास्तविक आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोग एक एक पाई मांगते फिरते हैं और हर जगह से दुत्कारे जाकर आधा चौथाई पेट भरकर सो जाते हैं। सच्ची आवश्यकताओं की पूर्ति के पर्याप्त साधन ईश्वर की इस पवित्र सृष्टि में मौजूद हैं। ये निकम्मे लोगों को प्राप्त नहीं होते। अदृश्य जगत में अनेक प्रकार और स्वभावों की चेतनाएं निवास करती हैं। इनमें अनेक देव स्वभाव की और सूक्ष्म शक्तियों से संपन्न होती हैं। जिस प्रकार हम डूबते हुए मनुष्य को बचाने के लिए अनायास ही दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही अपने उच्च संस्कारों के कारण वे चेतनाएं मृत्युलोक के प्राणियों की सहायता करती हैं, जिन्हें कि उस सहायता की वास्तविक आवश्यकता होती है। हम उनके कार्यकलापों को देख नहीं पाते, तो भी वे हमारी मूक प्रार्थना को सुनती हैं और उसके औचित्य को देखते हुए भरपूर सहायता देने का प्रयत्न करती रहती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम का दर्शन कराने के लिए हनुमान जी की सहायता प्राप्त होने की कथा प्रसिद्ध है। ठीक ऐसी ही सहायताएं हम में से बहुतों को जीवन में अनेक बार मिलती हैं, परंतु जड़ जगत में लिप्त रहने और आध्यात्मिक साधनाओं से दूर हटते जाने के कारण हमारी मनोभूमि ऐसी जड़ बन गई है कि अपने उन अदृश्य सहायकों के स्वरूप को पहचानना तो दूर, उन सहायताओं तक को नहीं जानते। काश आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा हमने अपनी अंतःदृष्टि को कुछ स्वच्छ किया होता तो देखते कि हमारे ऊपर कितनी अयाचित सहायताओं की वर्षा हो रही है और हम दूसरों के जरा से उपकार के लिए कितनी आनाकानी करते हैं। वास्तविक आवश्यकता एक उत्तम प्रार्थना है। वह अखिल आकाश में ऐसी कल्प लहरें उत्पन्न करती हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में चुंबकत्व होता है। कबूतरबाज अपने सिखाए हुए कबूतर को ऊपर उड़ा देते हैं और वह किसी झुंड में जाकर बहुत से कबूतरों को उड़ाकर अपने साथ ले आता है। उसी तरह आकर्षण शक्ति युक्त हमारी कामना लहरें जब यात्रा पूरी करके अपने मूल स्थान पर वापस लौट कर आती हैं, तो अपनी जाति के बहुत से तत्वों को साथ में चिपकाए लाती हैं। चुंबक पत्थर के टुकड़ों को लोहे के बुरादे के बीच में से यदि खींच कर ले जाओ तो उसके साथ साथ लोहे का बहुत सा चूरा चिपका हुआ चला आएगा। बलवान मानस की प्रार्थना जब वापस लौटती है तो उसके साथ उसकी पूर्ति के बहुत से साधन भी होते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में अभी यह निराकरण अच्छी तरह नहीं हुआ है कि किन वस्तुओं के लिए किससे प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी क्या विधि होनी चाहिए।
जिज्ञासुओं को जानना चाहिए कि परमात्मा से पिता का काम लेना चाहिए, नौकर का नहीं। जिस प्रकार हम किसी महान कार्य को करने के लिए चलते हैं तो माता पिता या गुरुजनों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद चाहते हैं। गुरु जब आशीर्वाद देते हैं तो कई बार वह आशीर्वाद सुदृढ़ कवच का काम देता है। दिव्य आत्माओं द्वारा वरदान प्राप्त होने की साक्षी से समस्त धर्मों के इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। गुरुजनों के आशीर्वाद से कठोर कार्य सहज में ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अंतर आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद सूक्ष्म जगत में एक स्वतंत्र व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है और उनकी रक्षा करता है। दुर्वासा के श्राप से एक राक्षसी का पैदा होकर अम्बरीप के पीछे दौड़ना और शिवजी के श्राप से वीरभद्र का पैदा होकर राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने की कथाएं झूठी नहीं हैं। उस समय के मनुष्यों के आत्मिक बल के अनुसार यह सूक्ष्म प्राण अधिक बलवान होते होंगे और आँखों से प्रत्यक्ष भी दिखाई देते होंगे, पर आज भी उनका अभाव नहीं है। आत्मशक्ति के अनुसार इन अदृश्य प्राणियों का उत्पन्न होना विज्ञान सम्मत है। वे सदा पैदा होते थे और अब भी होते हैं। अस्तु, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करना किसी महान कार्य के लिए आवश्यक होता है, परंतु कोई मूर्ख यदि यह सोचे कि पिताजी के आशीर्वाद में इतना बल है तो शरीर में कितना बल होगा, इसलिए इन्हें घोड़ा बनाकर सवारी के काम में लिया जाए, तो उस अज्ञानी का विचार उपहासास्पद होगा। यदि वह अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणित करे तो लाभ के स्थान पर हानि ही उठाएगा। हम में से असंख्य लोग इसी नादानी को दोहराते रहते हैं। विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर एक स्थान पर कहते हैं, परमात्मा हमें बुद्धि देता है, जिसका अर्थ है कि हम अपने ऊपर निर्भर रहें। उसने हमें यह आदर्श दिया है कि हम रोते हुए जाकर उसका द्वार न खटखटाएं। उसने अपने को हमारे क्षेत्र से अलग रखा है और एक चिंताशील माता की तरह वो बार बार प्रकट नहीं होता। उसने पूरी जिम्मेदारी के अधिकार देकर हमारे पौरुष को सम्मानित किया है। वह कायरों की उंगली नहीं पकड़ता, वरन उन्हें विपत्तियों को अकेले भुगतने के लिए धकेल देता है, ताकि वे निर्भयता और स्वावलंबन के साथ जीना सीखें। यह शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। पिता को यह पसंद नहीं कि हर पुत्र उसे घोड़ा बनाए या हर घड़ी नौकर की तरह पानी पिलाने और हाथ धुलाने के लिए मजबूर करे, परंतु अज्ञानी भक्त स्वयं निकम्मे बैठे रहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप हमारे कपड़े धोकर सुखा जाइए। जब सारे अधिकार और सारे हथियार वो हमें दे चुका है, फिर भी हम उसे ही हल में जोतना चाहें, तो यह कितनी शर्म की बात है। हर काम जिसे हम उचित समझते हैं और करने की योग्यता रखते हैं, स्वयं करें। परमात्मा द्वारा दिए हुए शरीर और मस्तिष्क का भरपूर प्रयोग करें, तो वह वस्तु जिसके लिए प्रार्थना करते हैं हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चिट्ठियां लाने और ले जाने का काम डाक खाने का है। कोई मूर्ख यदि कलेक्टर साहब के ऊपर बरस पड़े कि भगवान, आप मेरी चिट्ठियां लाया कीजिए, तो वे यही उत्तर देंगे कि महाशय, सरकार ने इस सुविधा के लिए एक अलग महकमा खोल दिया है, आप उससे भरपूर लाभ उठा सकते हैं। जो काम शरीर और मस्तिष्क के करने के हैं, उनको पूरे उत्साह और पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए।
ईश्वर से प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए। आप हमें प्रेरणा दीजिए, हमारे अंदर अपनी शक्ति का संचार कीजिए, हमें साहस, उत्साह और धैर्य दीजिए। यही वस्तुएं सूक्ष्म सत्ता के केंद्र से आती हैं और इन्हें ही हम ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर आटा गूंथने न आएगा, पर हम प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी उस योग्यता को जागृत कर देगा जिसके द्वारा वैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। इन पंक्तियों में बार बार यह दोहराया जा रहा है कि आप अपना कर्तव्य अवश्य पूरा कीजिए, परिश्रम में रत्ती भर भी कमी न रखिए, तभी पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना की पहली सीढ़ी यह है कि यदि किसी सांसारिक वस्तु की हमें आवश्यकता है तो उसके लिए भरपूर प्रयत्न करें। जैसे आज्ञाकारी पुत्र को पिता अधिक प्यार करता है और अधिक वस्तु देता है, उसी प्रकार शक्ति भर प्रयत्न करने की ईश्वरीय आज्ञा को पालन करने वाला जगत पिता का अधिक स्नेह भाजन बन सकता है। भूल कर भी अकर्मण्य होकर मत बैठिए कि हम तो भजन करेंगे, यह कार्य तो ईश्वर करके रख जाएगा। ईश्वर को ऐसे भजन या खुशामद की जरूरत नहीं है कि वह बदले में तुम्हारा चूल्हा फूंके। प्रार्थना की दूसरी सीढ़ी यह है कि कर्तव्य पूरा करते हुए भी प्रारब्ध कर्मों के कारण, अपनी त्रुटि के कारण या समिष्टि मन के दोषों के कारण जो विपत्तियां सामने आए, उनसे कायरों की भांति ना तो डरें और न घबराएं, वरन प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इनके सहन करने की शक्ति दीजिए, हमारे अंदर धैर्य भर दीजिए, ताकि फोड़े को चिरवाते समय हम विचलित ना हों। विपत्तियां सब पर आती हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, शिव, दधीची, हरिश्चंद्र जैसी महान आत्माओं को विपत्ति ने नहीं छोड़ा, तो हम विपत्तियों से अछूते नहीं बचे रह सकते। अप्रिय अवस्था को देखकर न तो चीखना चाहिए और न डरपोकों की तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ होना चाहिए। हमें उचित है कि ऐसे समय में निवारण का उपाय करें और जब तक यह कष्ट है तब तक अविचल धैर्य की प्रभु से याचना करें। प्रार्थना की तीसरी सीढ़ी प्रेम का ऊंचा दर्जा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। जैसे जैसे आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचती जाती है, वैसे ही वैसे आनंद का अविचल स्रोत प्राप्त होता जाता है। स्वार्थ और इंद्रिय परायणता को छोड़कर जैसे जैसे हम सत्य और परमार्थ की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे ही वैसे आत्मा निर्मल होकर दिव्य स्वरूप में चमकने लगती है और अंततः हृदय में आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। जिस दिन एक पैसा भिखारी को देकर हम स्वार्थ का करोड़वां कण छोड़ते हैं, उस दिन मन बड़ा हल्का रहता है, अंदर शांति सी प्रतीत होती है। स्वार्थ और लिप्सा का जितना ही अधिक त्याग होता चलता है, उतने ही अनुपात से लघु आत्मा परम आत्मा के रूप में परिणित होती जाती है। तत्वदर्शियों का मत है कि जिसका हृदय तुच्छ विचारों से रहित होकर समदर्शी हो गया है, अपने और पराये में जिसे भेद नहीं प्रतीत होता, वह ब्रह्मीभूत परमहंस यथार्थ में जीवन मुक्त है। मुक्ति का आनंद जिसके लिए प्राणी व्याकुल रहते हैं, वह पवित्र और निस्वार्थ आत्मा को ही प्राप्त हो सकता है, भले ही वह आत्मा शरीर धारण किए हुए हो या अदृश्य जगत में विचरण कर रही हो। प्रार्थना का एक ही रूप होना चाहिए, विशुद्ध ज्ञान की याचना। यह पदार्थ
सूक्ष्म लोक से ही प्राप्त होता है। इसलिए नित्य जितने अधिक समय तक संभव हो मन की बहिर्मुखी वृत्तियों को रोककर अंतर्मुखी करना चाहिए। सांसारिक विचारों को बिल्कुल परित्याग करके आत्मचिंतन करना चाहिए। अखंड ज्योति, नवंबर सन 1941, पृष्ठ संख्या 4, 5, 6। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।